हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमएस मंजू। तो दोस्तों देखो, आज सलोनी को उनकी मम्मी से बात कराए सरिता मैडम, तो बहुत समझाई मगर सलोनी मान नहीं रही। सलोनी किसी की बात नहीं मान रही, वो अपने से अलगे बना खा रही है, सब कुछ कर रही है। फ़िलहाल जर भी गई, थोड़ा बहुत अपने से कर रही है ना। अभी उसको पता चलेगा। जो गैस पे इंसान दोस्तों, वो चूल्हे पे कैसे बना के खा लेगा। चूल्हे पे नहीं खा पाएगा ना, तो वो चूल्हे पर बना अपने सास ससुर के जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैं कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ तुम लोग से। अगर दोस्तों अपनी माँ समझती अपने सास को, तो वो सरिता मैडम से माफ़ी माफ़ कर देती। मगर इसके अंदर बहुत सारा घमंड हो गया है सलोनी के। इसके लिए दोस्तों सलोनी किसी की बात नहीं सुन रही है। इतना अनीता ने सब कुछ किया, फिर भी अनीता के बारे में सोच रही है। पुलिस केस हुआ था दोस्तों, वहाँ भी जाके अनीता के ही सपोर्ट में, अनीता के ही फेवर में बोली सलोनी। अपने सास ससुर के बारे में कुछ भी नहीं बोली। अपने सास नाम बदनाम कर रही है, मारे सब लोग, जबकि दोस्तों कोई नहीं मारा था अनीता को। तो दोस्तों जब आज भैया ने बात कराया उसकी मम्मी से, तो अपने मम्मी सोचो, जो इंसान अपनी मम्मी की बात नहीं मान रहा है, वो इंसान भला दूसरे की बात क्या ही मानेगा। जब अपने मम्मी की बात को नहीं मान सक रहा है, जब अपने मम्मी की बात का इज्जत नहीं कर रहा है, दूसरे की बातों का इज्जत क्यों करेगा। बताइए क्यों करेगा। करेगा नहीं करेगा ना। तो वही दोस्तों, यही सलोनी के समझ में नहीं आ रहा है। पहले मम्मी पापा सब अच्छे से थे, आज सरिता मैडम विनोद भैया ख़राब हो गए। आज ख़राब हो गए नहीं ना। सलोनी को सुधारने के लिए वो लोग ऐसे किए हैं। वो लोग ऐसे नहीं है कि अलग कर देंगे सलोनी को। सिर्फ सलोनी के एक चांस दिए हैं कि सलोनी तुम सुधर जाओ, मगर वो सुधरने के काम नहीं कर रही है दोस्तों। वो जितना तर हो रहा है उतना तर अपनी मर्जी के कर रही है। कितना करेगी अपनी मर्जी से सलोनी, कितना करोगी बताओ। सलोनी तुम अपने मर्जी का कितना करोगी। अपने मर्जी का मत करो, एक दिन हार जाओगी, तुम्हारा घर परिवार सब बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। तुझे पछताने से भी नहीं चुकेगा। तुम्हारी माँ भी वही तुमको समझा रही है। तुम माँ बेटी दोनों जन अनितवा के कहने पे चले ना। अनितवा के कहने पर तुम लोग ही अपना ही बेटी का घर उजाड़ दी तुमने। तेरे बेटी के साथ कितना, सलोनी की मम्मी बोल रही हूँ कि उसके ही बेटी के साथ अनीता ने क्या किया, पहले सोचो। मगर सलोनी की मम्मी को भी अनीता भड़का दी, और इधर सलोनी को भी भड़का दी सरिता मैडम के खिलाफ। अब वो मज़ा ले रही है, दूर से बैठ के मज़ा लेगा ना। दूसरा कोई फ्रेंड मज़ा ही लेगा, मगर जो अपने घर के हैं, जैसे तुम्हारे सास ससुर हैं, वो नहीं मज़ा लेंगे। जब तुमको समझा रहे हैं अनितवा से बात मत करो, मुस्कनवा से बात मत करो, तो दोस्तों मत बात करो ना। क्या ही जा रहा है बात करने में। उससे बात बिना करे तुम्हारा मन नहीं मानेगा, उससे बिना बात करे तुम्हारा दिन नहीं कटेगा। क्या है मुस्कान अनीता, तू अपने राज को ध्यान दे बात का, अपने सास ससुर की बात का ध्यान दे। जो वो लोग कह रहे हैं, जैसे वो लोग कह रहे हैं वैसे करो, बस बात ख़त्म। मगर तेरे समझ में नहीं आ रहा है सलोनी। बाद में जब भी तेरे, आखिर विनोद भैया तेरे माँ को 1 हफ्ता का टाइम दिए है ना। अगर इन 1 हफ्ते में सलोनी तू अगर संभल गई तो अच्छी बात है, तेरा घर बस जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वही तेरा हाल होगा सलोनी, धोबी के कुत्ता के जैसा तेरा हाल होगा। न घर का रहेगी न घाट का रहेगी। भैया पहुंचा देंगे तेरे माँ के पास, तू अपने माँ के पास फिर रहना। तब कौन पूछेगा, बोलो किसका माँ बाप कितने दिन तक अपने बेटी को रखते हैं। नहीं रख पाएंगे दोस्तों। रखने के लिए रख लेंगे, मगर देखने वालों के लिए बुरा लगता है। किसी की बहन बेटी हो, सबके माँ बाप पैदा किए हैं, दर्द होता है, अपने बेटी को रखेंगे, मगर देखने वाले के लिए ख़राब लगता है फलानवा बिटिया यहीं पड़ी है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। तो सलोनी अभी भी टाइम है, समझ जा।
जो कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, तो सरिता मैडम बोल रही है थोड़ा सा माफ़ी मांगने के लिए, बड़ी है तुमसे, तुम्हारी सास है, एक बार माफ़ी मांग लोगी तो कट नहीं जाओगी सलोनी, एक बार माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से क्या होता है, माफ़ी एक बार मांग लो, माफ़ कर देंगे तुमको, ज़रूर माफ़ करेंगे सरिता मैडम, विनोद भैया पक्का माफ़ कर देंगे सलोनी। एक तो बार अपने माँ बाप का बात मान, अपने माँ का बात मान के माफ़ी मांग ले। एक में खाना बना, विनोद भाई बोल रहे हैं ना खाना एक में बनाएगी सलोनी, इतना तुझे ऑफर मिल रहा है, विनोद भैया खुद बोल रहे हैं, इतना तुम्हें कहने में क्या जा रहा है, हाँ पापा मैं एक में खाना बनाऊंगी, इतना तू नहीं बोल पा रही है। पहले सोच तू आगे क्या करेगी सलोनी, कुछ भी नहीं कर पाएगी जब ये लोग अपने घर से तुझे निकाल देंगे। अभी तो बोल रहे हैं ना, अभी समझा रहे हैं तुझे, नहीं समझेगी तो तेरा काम जाने, तू जाने, फिर तेरी माँ जानेगी। माँ बेटी दूसरे के कहने पे चल रही है ना। अनितवा नहीं आ रही है तेरे पास कि खा रही है सलोनी में, कि सो रही है कि जाग रही है, कैसी है सलोनी पूछने आ रही है अनितवा? नहीं ना, अनितवा नहीं आ रही है पूछने। तो क्यों तू अनीता के पीछे पागल हुई है? अनीता तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सलोनी, तेरी ज़िंदगी तो इतना बर्बाद कर दी है कि पूछो मत। अभी कौन झेल रहा है? सरिता मैडम झेलेगी ना। कौन दिखा रहा है तेरे को? वो जब बुला बुला के वो लोग झाड़ फूँक करवा रहे हैं, कौन दिखा रहा है? सरिता मैडम ना, कि तेरी माँ आ रही है वहाँ से दिखाने? नहीं ना, तेरी माँ नहीं आ रही है, कौन दिखाने जा रहा है? कोई सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहा है तुझे दिखाने के लिए। मगर तू सोच, तेरी सास है, माँ के समान है, माँ से बढ़ के है तेरी सास, जो तुझे इतना इज्जत दे रही है, फिर भी तुझे समझ नहीं आएगा सलोनी। जब तेरा घर टूटेगा ना, तब तुझे समझ में आएगी, जब तू अपने माँ के पास रहने के लिए जाएगी तब तुझे पता। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही।